हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से डोर सिस्टम, प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम को हमने इंटरफेस करके रखा है TCMS के साथ। जैसे कि हमने बात किया मतलब किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है उसके हम लोग बेसिक आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बात किया हमारी ट्रेन में अलग अलग सब सिस्टम होते हैं, जैसे कि प्रोपल्शन सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी सिस्टम हो गया। स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो प्रोपल्शन सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारी ट्रैक्शन मोटर हो गई, प्रोपल्शन कन्वर्टर आ गया, ट्रैक्शन कन्वर्टर आ गया, फिर ऑक्सिलरी सिस्टम में हमारे पास SIV आ गया, APS आ गया। तो यहाँ पर हम लोग जो सब सिस्टम जो कंसिडर करने वाले स्पेसिफिकली वो है हमारा TCU, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, और फिर उसके बाद BCE मतलब ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो TCU जैसे हमने बात किया ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, इसमें हमारे पास होता है PCE, प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो TCU ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। और फिर उसके बाद हो गया ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो सब सिस्टम हमारे जो कंसिडरेशन में अभी वो है ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा है डोर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डोर सिस्टम से, राइट। देयर आर 4 नंबर ऑफ डोर्स पर साइड पर कार। जैसे कि हमने बात किया हमारी जो ट्रेन है इसमें कितने डोर है, 4 डोर है। एक साइड में कितने डोर है, 4 डोर है। दूसरे साइड में कितने डोर है, 4 डोर है। तो टोटल जो हमारी ट्रेन में जो डोर है वो कितने हैं, वो है 8, राइट। अब ये जो डोर है वो कैसे डोर है, स्लाइडिंग डोर है, बाहर की तरफ लगे या फिर अंदर की तरफ लगे, बाहर की तरफ लगे, राइट। ऑन बोथ द साइड ऑफ द व्हीकल दिस सिस्टम ऑफ पैसेंजर डोर्स इज ऑफ आउटर स्लाइडिंग टाइप, जैसे कि हमने बात किया। अभी यहाँ पर ये स्लाइड कैसा करते हैं, मोटर ड्राइवन हमारे पास एक असेंबली होती है, मोटर ड्राइवन इलेक्ट्रिकल असेंबली, उसके थ्रू ये जो डोर होते हैं वो ऑपरेट होते हैं, जिसके बारे में हमने बात किया इससे पहले वाली वीडियो में। विद मोटर ड्राइवन इलेक्ट्रिकल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर मैकेनिज्म आर ऑपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ EDCU, डोर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसे DCU भी बोला जाता है। DCU विल ऑलवेज कम्युनिकेट टू TCMS वाया ईथरनेट। तो जैसे हमने बात किया ये जो डोर है वो स्लाइड करते हैं किसके थ्रू, मोटर ड्राइवन इलेक्ट्रिकल असेंबली के थ्रू। अब ये जो डोर है इसको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जब हमारी ट्रेन स्टेशन पर आती है तो जो डोर होता है वो ओपन होता है। फिर जब हमारी ट्रेन स्टेशन से जाती है तो ऐसे केस में जब ट्रेन हमारी स्टेशन से मतलब डिपार्ट होती है तो जो डोर होता है वो क्लोज हो रहा होता है। मान लेते हैं डोर क्लोज हो रहा और कोई पर्सन आ जाता है डोर के बीच में, तो ऐसे केस में होता है क्या ना, जो डोर होता है वो फिर से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोर को कैसा पता चला कि डोर को ओपन होना है, तो डोर को कोई सिस्टम है, कोई चीज़ है जो कि कंट्रोल कर रही है। तो डोर को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो है EDCU, जिससे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है DCU, डोर कंट्रोल यूनिट, जो कि क्या करता है, डोर को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी ट्रेन में जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार में कितने डोर है, 8 डोर है, तो EDCU भी कितने हो गए, 8 हो गए। आगे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर ये जो EDCU है किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, TCMS के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। और हमारा कौन सा नेटवर्क है, ईथरनेट नेटवर्क है, राइट। और इससे पहले हमने बात की कि ईथरनेट नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, CRS GES, राइट। यहाँ पर ये TCMS आ गया, TCMS आ गया, इसका मतलब CRS की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। तो जो DCU है वो क्या करता है, TCMS के साथ कम्युनिकेट करता है। अभी यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 4 डोर, एक पहला वाला डोर, दूसरा वाला डोर, तीसरा वाला डोर, चौथा वाला डोर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फिर 6, 7, यहाँ पर ये 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, तो यहाँ पर हमें 8 डोर मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें 8 डोर्स मिल गए। तो यहाँ पर पहला वाला डोर इसमें EDCU 1 लगा होगा। ये बेसिकली है क्या, EDCU है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट 1 पहले वाले डोर में, इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट 2 दूसरे वाले डोर में, इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट 3 तीसरे वाले डोर में, इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट 4 चौथे वाले डोर में, एंड सो ऑन। यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये 8। तो नंबर ऑफ डोर्स 8 है, तो EDCU भी हमें कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो EDCU हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके साथ अगर हम लोग देखें सारे जो EDCU हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये एक कार हो गई और यहाँ पर ये दूसरी कार हो गई। एक चीज़ अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सारे जो EDCU किसके साथ कनेक्टेड है, MPU के साथ कनेक्टेड है। मतलब जो EDCU का जो स्टेटस होगा वो कहाँ पर जाएगा, TCMS में जाएगा वाया MPU, राइट। या फिर फॉर एग्जांपल मान लेते जो TCMS है, इससे मैंने क्या किया, डोर ओपनिंग कमांड दिया सारी ट्रेन के, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ट्राई करेंगे। TCMS के थ्रू मैं डोर ओपनिंग कमांड दिया, सारी ट्रेन के डोर ओपन करना चाहता हूँ, तो जो कमांड होगा पहला कहाँ पर जाएगा,
पहला EDCU में जाएगा या फिर पहला MPU में जाएगा? पहला MPU में जाएगा। फिर MPU फर्दर क्या करेगा, कमांड देगा किसको, EDCU को, और जो EDCU होगा वो क्या करेगा, डोर को ओपन करेगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग देखें एक चीज़, दी पावर सप्लाई, ये डोर को काम करने के लिए जो EDCU है, EDCU को काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट है, कितनी पावर सप्लाई चाहिए, 110 वोल्ट DC नॉमिनल, 77 वोल्ट मिनिमम एंड 132 वोल्ट मैक्सिमम। ऑल डोर्स आर पावर्ड थ्रू 110 वोल्ट DC, मतलब सारे जो डोर है वो चलते हैं 110 वोल्ट DC से, सो दैट दे आर अवेलेबल इवन इन केस ऑफ लॉस ऑफ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। अगर हाई वोल्टेज पावर सप्लाई अगर चले भी गई, उसके बाद भी हमारे जो डोर हो गए वो काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो डोर होते हैं ना, वो दो तरीके से काम करते हैं ट्रेन के डोर। पहला है ऑटोमेटिकली और दूसरा है मैनुअली। ऑटोमेटिकली काम करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, 110 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए, तभी हमारे जो डोर हो गए वो ऑटोमेटिकली काम करेंगे। फिर मैनुअली कैसा काम करेंगे आगे समझ में आएगा। ऑल दी डोर फंक्शंस विल बी अवेलेबल ऑल थ्रू बैटरी पावर इज लिमिटेड टू 1 आवर ऑफ द ऑपरेशन इन नॉर्मल सिचुएशन। मान लेते हैं हमारी ये 110 वोल्ट DC हमें कहाँ से मिल रही है, बैटरी से मिल रही है, इसके बारे में हमने बात किया था, राइट। 110 वोल्ट DC हमें कहाँ से मिल रही है, बैटरी से मिल रही है। जब तक कि बैटरी चल रही है, बैटरी में चार्ज है, ट्रेन की बैटरी जैसे हमने बात किया था TC1 TC2 MC3 में लगी होती है, ट्रेन की बैटरी में जब तक के पावर है तब तक के हमें क्या मिलेगा, हमें 110 वोल्ट DC मिलेगा, और जो डोर होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होगा 1 आवर तक के। अगर ट्रेन की बैटरी अगर ड्रेन हो गई, ट्रेन की बैटरी अगर डाई हो गई, बैटरी अगर कम हो गई, 110 वोल्ट गायब हो गया, तो ऐसे केस में जो डोर है वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा। ऐसे केस में जो डोर होगा वो मैनुअली काम करेगा, और मैनुअली डोर को काम करने के लिए करवाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस, जिसे एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस भी बोला जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वंस दिस आर इज ओवर, सिंपल वर्ड में बैटरी कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसी बैटरी हमारी ड्रेन हो जाएंगी तो जो बैटरी कॉन्टेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड ऑल डोर फंक्शंस विल बी लॉस्ट, और सारे डोर के जो फंक्शंस हो गए वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट मैकेनिकल स्विच, राइट। मैकेनिकल स्विच मतलब सारे जो डोर हो गए वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट नहीं हो गए बट मैकेनिकली ऑपरेट हो गए। मैकेनिकली ऑपरेट हो गया मतलब ट्रेन के जो डोर है उसको मैं मैकेनिकली क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, राइट। मैकेनिकली ओपन करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे बोला जाता है एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस। तो उसके थ्रू जो डोर है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैकेनिकली ओपन कर सकता हूँ। अंदर से भी ओपन कर सकता हूँ और बाहर से भी ओपन कर सकता हूँ। अगर बाहर से मैं डोर को अगर ओपन कर रहा हूँ तो जो डिवाइस है उसको मैं क्या बोलूँगा, एमरजेंसी एक्सेस डिवाइस। और अगर अंदर से अगर ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस। इनफैक्ट ये जो एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस होता है ये पैसेंजर्स के लिए भी होता है। मान लेते हमारी ट्रेन चल रही है और किसी पैसेंजर ने एमरजेंसी इग्रेस, और कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ गई और कोई पैसेंजर चाह के डोर को ओपन कर दूँ तो एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। बट ट्रेन रुकेगी नहीं जब तक कि ट्रेन की वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब डोर को हमने जैसे कि एमरजेंसी इग्रेस डिवाइस को हमने क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया, तो ट्रेन के डोर ओपन हो जाएंगे, चलती ट्रेन के डोर ओपन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेसिंग दी गई है, EDCU 1 EDCU। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि इससे पहले हमने बात किया, राइट। एक और एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ईथरनेट जैसे कि हमने बात किया, हमारी जो ट्रेन है यहाँ पर सारे के सारे जो डोर है जैसे कि हमने बात किया था थोड़े टाइम पहला, EDCU विल कम्युनिकेट टू TCMS वाया ईथरनेट। जो EDCU होगा वो कम्युनिकेट करेगा TCMS के थ्रू, TCMS से वाया ईथरनेट। यहाँ पर हमें ईथरनेट कनेक्टिविटी भी मिलती है और साथ ही साथ हमें हार्ड वायर कनेक्टिविटी भी मिलती है। हार्ड वायर कनेक्टिविटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमें ब्रियोम प्रोवाइड करता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो ब्लू जो उसमें हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू उसमें हमें जो दिखाई दे रहा है ये हार्ड वायर कनेक्टिविटी हमें शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें समझ में आएगा। फिर से हम लोग बात करते हैं, डोर का सिस्टम हो गया हमारा। अभी बात करते हैं प्रोपल्शन एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेक आर्किटेक्चर। द ट्रैक्शन और ब्रेक रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम TCMS। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रैक्शन रिक्वेस्ट और जो ब्रेक रिक्वेस्ट है ये कहाँ से आती है, TCMS से आती है। एंड इज सेंड टू दी PCE एंड BCE थ्रू ईथरनेट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो मास्टर कंट्रोलर है उसको मैंने मोटरिंग पे रखा तो ट्रैक्शन रिक्वेस्ट आएंगी, और मैंने ब्रेकिंग पे रखा तो ब्रेकिंग रिक्वेस्ट आएंगी, राइट। तो ये सारी जो रिक्वेस्ट है, जो ट्रैक्शन हो गया, ब्रेकिंग हो गया, ये TCMS से कहाँ पर जाती है,
पीसीई में जाती है और बीसीई में जाती है, प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाती है, ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाती है। किसके थ्रू? इथरनेट के थ्रू, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोटरिंग किया, तो जो मोटरिंग कमांड होगा टीसीएमएस के थ्रू, जो मोटरिंग कमांड होगा कहाँ पर जाएगा? हमारे पीसीई में जाएगा। अब ये पीसीई में कैसा कौन भेजेगा? टीसीएमएस भेजेगा। टीसीएमएस कैसा भेजेगा? वाया एमपीयू, राइट। ट्रैक्शन कमांड जाएगा पहला अपना एमपीयू, फिर उसके बाद टीसीएमएस। टीसीएमएस कहाँ पर भेजेगा? पीसीई में भेजेगा, राइट। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रैक्शन जो मोटरिंग कमांड मैंने जो दिया वो टीसीएमएस में जाएगा। टीसीएमएस से कहाँ पर जाएगा? पीसीई में जाएगा, राइट, राइट, पीसीई में जाएगा। फिर उसके बाद सिमिलरली अगर मैं ब्रेकिंग कमांड दिया तो टीसीएमएस से कहाँ पर जाएगा? बीसीई में जाएगा। और किसके थ्रू? इथरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू। फॉर सेफ्टी रीजन दिस इंफॉर्मेशन ट्रैक्शन और ब्रेकिंग रिक्वेस्ट इज रिडंडेंट थ्रू हार्ड वायर लॉजिक ट्रेन लाइंस। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये हार्ड वायर सेफ्टी रीजन के लिए या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिडंडेंसी के लिए हमने हार्ड वायर लॉजिक ट्रेन लाइंस भी बना के रखी है, जिसके थ्रू जो रिक्वेस्ट होगी ब्रेकिंग रिक्वेस्ट और जो ट्रैक्शन रिक्वेस्ट होगी वो क्या होगी? वो पास होगी। मतलब यहाँ पर हमें इथरनेट कनेक्टिविटी तो मिल रही है, साथ ही साथ हार्ड वायर लॉजिक कनेक्टिविटी भी मिल रही है, हार्ड वायर लॉजिक ट्रेन लाइन सिग्नल भी मिल रहे हैं, डिजिटल सिग्नल तो मिल रहे हैं और साथ ही साथ हमें एनालॉग सिग्नल भी मिल रहे हैं। डिजिटल सिग्नल इथरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू मिल रहा है और हार्ड वायर लॉजिक ट्रेन लाइन्स के थ्रू हमें एनालॉग सिग्नल मिल रहा है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेम चीज़ यहाँ पर हमें हार्ड वायर लॉजिक ट्रेन लाइंस भी मिल रही है और साथ ही साथ हमें इथरनेट कनेक्टिविटी भी मिल रही है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें अभी यहाँ पर बात करना है मैकेनिकल ब्रेक के बारे में। ऑल BC आर कनेक्टेड बाय द डेडिकेटेड बस। यहाँ पर जितने भी जो ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये एक बस के साथ कनेक्टेड है और वो जो ब्रेक बस है वो जो बस है उसका नाम क्या है? ब्रेक बस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया सेफ्टी रीज़न के लिए, रिडंडेंसी के लिए हमने हार्ड वायर लॉजिक ट्रेन लाइन्स भी बना के रखी है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो ब्रेकिंग रिक्वेस्ट और जो ट्रैक्शन रिक्वेस्ट है वो हमारे TCMS से होते हुए PCE और BCE में जाती है थ्रू इथरनेट। और फॉर रिडंडेंसी और फॉर हम लोग बोल सकते हैं सेफ्टी रीज़न हमने हार्ड वायर लॉजिक ट्रेन लाइन्स भी बना के रखी है, जिसके थ्रू भी हम लोग ट्रैक्शन और ब्रेक रिक्वेस्ट कमांड दे सकते हैं PCE और BCE को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया सारे जो BCE है वो एक बस के साथ कनेक्टेड है और वो जो बस है उसका नाम क्या है? ब्रेक बस, जिसको इकोलॉन नेटवर्क भी बोला जाता है। द व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन होता है जिसे बोला जाता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। व्हील हमारा स्लाइड नहीं होना चाहिए, अगर व्हील अगर स्लाइड होगा तो हमारी ट्रेन में डिफेक्ट होते हैं और आई गेस मैं आपको डिफेक्ट बता सकूँ नहीं बता पाऊँगा। हम लोग व्हील डिफेक्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से व्हील स्लाइड होने की वजह से हमारे व्हील में डिफेक्ट होता है, राइट। द व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो कि होता है व्हील WSP प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि क्या करता है? ट्रेन के व्हील को स्लाइड होने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। द व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन आर कंट्रोल बाय द BCE। तो ये जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? BCE के थ्रू कंट्रोल होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद WSP टू एक्ट ऑन फ्रिक्शन ब्रेक इन केस ऑफ स्लाइडिंग डिटेक्शन, राइट। जब भी स्लाइड अगर डिटेक्ट हो जाता है तो ऐसे केस में जो WSP होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन ये क्या करता है? काम करता है। और ये जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है इसे कौन कंट्रोल करता है? ये BCE कंट्रोल करता है, ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ से हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी कि जितने भी जो ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये एक डेडिकेटेड ब्रेक बस के साथ कनेक्टेड होती है जिसे बोला जाता है एक्हेलॉन। माइट भी मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो रही हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन जो है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन वाल्व व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन ये कंट्रोल होता है किसके थ्रू? BCE के थ्रू। और ये जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के व्हील को स्लाइडिंग इफेक्ट से बचाने के लिए। द प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजेस द इलेक्ट्रोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें BCE का एप्लीकेशन पता चला, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हो गया BCE के अंडर में आता है और साथ ही साथ जो ब्रेक ब्लेंडिंग हो गया जो ब्रेकिंग हो गया वो भी हमारा BCE के अंडर में आता है, राइट। BCE क्या क्या करता है यहाँ पर? अगर ब्रेकिंग फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब फंक्शंस, सर्विस ब्रेक हो गया, होल्डिंग ब्रेक हो गया, इमरजेंसी ब्रेक, डेडमैन, पार्किंग ब्रेक। तो ये सारा का सारा किस में आता है? हमारे ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास क्या क्या होता है? अलग अलग इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व्स होते हैं। KR6 रिले होता है जो कि बेसिकली न्यूमेटिक प्रेशर को क्या करता है? एम्पलीफाई करने का काम करता है ब्रेक सिलेंडर में भेजने से पहला। कंट्रोल प्रेशर, पायलट प्रेशर, इसके बारे में हमने बात किया है। फिर से हम लोग बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में।
राइट। दी प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या करता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है इन सर्विस ब्रेकिंग। दे आर कनेक्टेड टू दी ट्रेन नेटवर्क। यहाँ से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मोस्ट जो कि यहाँ पर मिल रही है कि हमारे जो सब सिस्टम्स है वो कौन कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इथरनेट नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड है, राइट। और दूसरा हार्ड वायर लॉजिक ट्रेन लाइंस के साथ भी कनेक्टेड है फॉर सेफ्टी रीज़न और फॉर द रिडंडेंसी। सिमिलरली यहाँ पर जो प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से पीसीई, ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक है उसे कंट्रोल करता है इन सर्विस ब्रेकिंग। जब हमारी ट्रेन सर्विस में होती है तो ऐसे केस में जो ब्रेक जो लगता है कौन सा ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग होता है। और ये जो सारे जो पीसीई होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, इथरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। द ब्रेकिंग फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब फंक्शन। ब्रेकिंग सर्विस ब्रेक हो गया, होल्डिंग ब्रेक हो गया। सर्विस ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे होती है और जब ब्रेक अप्लाई हो रहा होता है तो जो ब्रेक होता है उसे बोला जाता है सर्विस ब्रेक, जिसे इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक भी बोला जाता है, राइट। दूसरा जो ब्रेक होता है वो होल्डिंग ब्रेक होता है। होल्डिंग ब्रेक में होता है क्या, जब हमारी ट्रेन स्टेशन पर आके रुक जाती है तो ऐसे केस में जो ट्रैक्शन कन्वर्टर, जो प्रपल्शन कन्वर्टर जो इलेक्ट्रॉनिक से पीसीई, जिसे मैं ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट भी बोलता हूँ कभी कभी, तो जो प्रपल्शन कन्वर्टर जो पीसीए प्रपल्शन कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या करता है, कमांड भेजता है किसको, बीईसीयू को, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। और जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है वो ब्रेक ब्लॉक को कमांड भेजता है। और होता क्या है, ट्रेन का जो ब्रेक होता है वो मतलब हल्के से, मतलब ब्रेक शू जो होता है वो हल्के से व्हील पे क्या होता है, लगा होता है। इसको हम लोग मोर टेक्निकली ऐसा भी बोल देते हैं, जब हम लोग 30% न्यूमेटिक एयर अगर निकाल दे तो ऐसे केस में जो ब्रेक जो लगता है वो होल्डिंग ब्रेक लगता है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यही होता है होल्डिंग ब्रेक, जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे होती है, स्टेशन पर जाके जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी होती है, डोर ओपन हो रहा होता है, डोर क्लोज हो रहा होता है, तब जो ब्रेक लगता है वो होता है होल्डिंग ब्रेक। फिर एमरजेंसी ब्रेक एंड डेडमैन। एमरजेंसी ब्रेक मतलब, एमरजेंसी ब्रेक हमें पता ही है, जब ट्रेन अचानक से ट्रेन में ब्रेक लग जाए तो एमरजेंसी ब्रेक होता है। फिर उसके बाद पार्किंग ब्रेक होता है। पार्किंग ब्रेक क्या करता है, जो पार्किंग ब्रेक होता है ये बेसिकली इन्वर्स होता है किसका, नॉर्मल ब्रेक का। पार्किंग ब्रेक ये ऐसा ब्रेक होता है जब न्यूमेटिक प्रेशर हमारी ट्रेन में होता है तो जो पार्किंग ब्रेक होता है वो रिलीज़ होता है। और अगर हम लोग न्यूमेटिक प्रेशर को अगर निकाल दे, ब्रेक प्रेशर को अगर हम लोग निकाल दे, ब्रेक प्रेशर समवेयर अराउंड 3.5 बार होता है। अगर बीपी को अगर हम लोग पूरी तरीके से अगर निकाल दे तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पार्किंग ब्रेक होगा वो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो पार्किंग ब्रेक कितने प्रेशर पे लगता है, कब लगता है, इसके भी बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि मतलब कौन कौन से टाइप के ब्रेक्स होते हैं ट्रेन में, और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक्स लगने के कौन कौन से मतलब कंडीशंस होती है, जैसे कि हेड कंट्रोल रिले हो गया, फिर उसके बाद EBLR हो गया, फिर अलग अलग मतलब ब्रेक लूप होती है, वो ब्रेक लूप बाईपास होने की वजह से EB लगता है। BLPR हो गया, BLCOS हो गया, वो कट आउट होने की वजह से हमारी ट्रेन में EB लगता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक आने वाली वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग सारी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारा हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम भी टॉपिक रह गया, वो भी हम लोग बात करेंगे। प्रोसीजर से, इन केस इफ आई गेट द टाइम इन द फ्यूचर देन आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मेट्रो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रोसीजर होता है, किस प्रोसीजर से हम लोग काम करते हैं, मेन लाइन टेस्टिंग किस तरीके से होती है, टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग क्या क्या हो, किस तरीके से होती है, क्या प्रोसीजर्स होता है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता चली कि जो BCA डेडिकेटेड सारे जो ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक से डेडिकेटेड ब्रेक बस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसका नाम है एक्हेलॉन। और जो WSP जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन जो होता है ये BCE के थ्रू कंट्रोल होता है। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन ट्रेन के व्हील को स्लाइड होने से प्रोटेक्ट करता है। अभी जो प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे जो PCA वो इथरनेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और जो PCA रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग के लिए और मोटरिंग के लिए, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये लास्ट है ब्रेकिंग के बारे में। द मास्टर कंट्रोलर एंड ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ट्रेन में किस तरीके से ब्रेक लगता है, जो मास्टर कंट्रोलर और जो ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, मतलब सिग्नलिंग सिस्टम, आर यूज टू जनरेट द ब्रेक डिमांड सिग्नल। अभी ये ब्रेक डिमांड सिग्नल कौन जनरेट कर रहा है, मास्टर कंट्रोलर एंड ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। अब ये ब्रेक डिमांड सिग्नल तो जनरेट हो गया, जैसे कि सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, जो मास्टर कंट्रोलर है उसको मैंने ब्रेकिंग पोजीशन पे लेके आ गया, तो ऐसे केस में ब्रेक डिमांड सिग्नल जनरेट हुआ, राइट। अब ये जो ब्रेक डिमांड सिग्नल होगा ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारे ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम में वाया MPU, राइट। जो भी कमांड होता है पहला हमारा MPU प्रोसेस करता है, फिर TCMS में जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ मोबाइल फ़ोन में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सबसे पहला मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर में जाएगा, फिर वो मुझे एज अ सॉफ्टवेयर आएगा,
राइट। सिमिलरली जो मास्टर कंट्रोलर के थ्रू जो ब्रेकिंग कमांड हम लोग जो बनाएंगे और जो ATC के थ्रू जो ब्रेक डिमांड सिग्नल जो होगा, हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो ब्रेक डिमांड जो सिग्नल होगा, अब ये ब्रेक डिमांड सिग्नल किसके वजह से बनेगा, मास्टर कंट्रोलर और ATC अकॉर्डिंग टू दिस जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। बट इससे पहले हमने बात किया ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में, राइट। तो जो ब्रेक डिमांड सिग्नल होगा वो कहाँ पर जाएगा, MPU में जाएगा, MPU प्रोसेस करेगा, TCMS में आएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी जो TCMS होगा ये ब्रेक डिमांड सिग्नल कहाँ पर भेजेगा, ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजेगा, और प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजेगा, किसके थ्रू, ईथरनेट नेटवर्क के थ्रू, राइट। जैसे कि हमने बात किया था ईथरनेट नेटवर्क के थ्रू ये जो सिग्नल होगा क्या होगा, आगे प्रोसेस होगा, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है जो मास्टर कंट्रोलर और जो ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है इसके थ्रू क्या होगा, ब्रेक डिमांड सिग्नल जनरेट होगा, और ये जो ब्रेक डिमांड सिग्नल होगा ये MPU के थ्रू प्रोसेस होते हुए कहाँ पर जाएगा, TCMS में, और जो TCMS होगा वो क्या करेगा, TCMS कमांड भेजेगा किसको, प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को, और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को कौन सा कमांड भेजेगा, ब्रेकिंग कमांड भेजेगा। यहाँ पर हमें याद रखना है पहला हमारा जो कमांड होता है वो MPU में जाता है फिर TCMS में जाता है, ऐसा नहीं है कि पहला TCMS में जाता है फिर MPU में जाता है, पहला प्रोसेस होगा फिर हमें आउटपुट मिलेगा, और जो आउटपुट होगा हमें TCMS स्क्रीन के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ से वही जो ब्रेक डिमांड सिग्नल होगा प्रोसेस होगा किसके थ्रू, आया MPU, फिर TCMS में जाएगा, और जो TCMS होगा कमांड भेजेगा किसको, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को, प्रपल्शन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को, राइट। और वो जो कमांड होगा वो कौन से नेटवर्क से जाएगा, मतलब जो ब्रेक जो TCMS जो कमांड भेज रहा है किसको, ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो जो कमांड होगा उसको जाने के लिए कुछ रास्ता चाहिए, तो जो कमांड जो पास होगा किसके थ्रू होगा, ईथरनेट नेटवर्क के थ्रू होगा।